अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ करतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तकरीबन 2,37,000 के करीब मरीज हो चुके हैं। जहां पर हुकूमत एक जानिब कोरोना वायरस से नबर्द आजमा है तो वहीं दूसरी जानिब आज की तारीख तक लाहौर के सरकारी हस्पतालों के मसाइल ख़त्म नहीं हो सके हैं। कोरोना वायरस को आए तकरीबन 4 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यहाँ पर यह दावा किया जाता है कि अभी तक हस्पतालों में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और नर्सेज को जो है यहाँ पर PPEs जो है नहीं मिल सकी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर दरपेश है वो ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, नर्सेज की सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। तकरीबन 48 के करीब यंग डॉक्टर्स जो हैं अब तक इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब और मिनिस्टर हेल्थ के मुताबिक अभी तक यहाँ पर सब अच्छा है कि रिपोर्ट ही मौजूद है। मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर इस टाइम सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस टाइम जो है सर्विसेज हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और यंग डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इनके यहाँ पर क्या मसाइल हैं, आइए पहले जरा यहाँ पे जान लेते हैं। मुतालबा करते हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। हम आज से अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की इब्तिदा करेंगे। फिर भी इन लोगों ने अगर इस तरफ नहीं आते तो मैं कसम उठा के कहता हूँ हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना पड़े, इमरान खान साहब को वोट ना दिए जाए। महकमा सेहत का बेड़ा गर्क करने के ये जिम्मेदार है। आपने साबित किया है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी आप उनसे 100 गुना बढ़ के गलत साबित हुए। उन्होंने तो जुल्म किया, आप तो हमारे अस्पताल बेचने जा रहे हैं। ये जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे लोग, ये हमारी आवाज बुलंद करते थे, लेकिन अब ये जब से गवर्नमेंट में आए हैं रिएक्शन तो क्या टोटल खामोशी है। कोई ऐसी चीज नहीं डिमांड करें, हम आपसे सिर्फ सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं। डंडे चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, MTI आप रातों रात नाफिज कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल लाने में क्या रुकावट है? अस्सलाम वालेकुम शमसा साहबा। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि एहतजाज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, धरना आप लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इसकी वजह है? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और जहाँ पे बात ये है कि जो हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है फजीलत लाल, उसकी बहुत बड़ी दहशतगर्दी कह दो, हमला कह दो, गुंडागर्दी कह दो, क्योंकि एक फजीलत लाल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होती है वो तमाम स्टाफ नर्सेज के लिए एक मदर का रोल जो होता है वो अदा कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरे ग्रुप पे जो है हमला करवाया पहले, उसके बाद उन्होंने पुलिस लेके आई, मेल पुलिस, फीमेल पुलिस। पुलिस कहाँ पे लेकर आई? वो हॉस्टल के अंदर लेके आई जहाँ पे जो हमारी स्टाफ नर्सेज रह रही हैं, स्टूडेंट रह रही हैं और लेडी डॉक्टर रह रही हैं। तो वो वहाँ पे पुलिस किसी को इन्फॉर्म किए बगैर वहाँ पे पुलिस लेके आई और कमरों में रूम टू रूम जो है मेल और फीमेल पुलिस को भेजा गया। हाँ। और लड़कियों के किसी के सर पे दुपट्टा था, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, कोई किस कंडीशन में था, कोई किस कंडीशन में। और ये रात को कितने बजे आई पुलिस? ये तकरीबन कोई 9:30 पौने 10 बजे का जो है मामला है। और इस वजह से हमारी जो तमाम स्टाफ नर्सेज हैं, इंटरनल हमारे इशू तो जो चल ही रहे थे वो चल रहे थे, बट इसकी वजह से हमारे जितना भी स्टाफ नर्सेज हॉस्टल में रह रहे थे वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में हैं। और वो ये आज अपील करते हैं हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हेल्थ सेक्रेटरी से भी कि ये फजीलत लाल जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये फसाद की जड़ है, जो कि उसने इतना जलील किया, हमारे स्टाफों को जरगमाल बनाया, चारों तरफ से ताले लगवाए गए, जितनी भी लड़कियां थी उनको हिरासत किया। ये मुझे समझाइएगा कि असल में मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये झगड़ा असल में था क्या, और इस हद तक जो है ये नौबत यहाँ पर पहुंची क्यों? मसला यही था, मेन मसला जो था वो मेस और कैंटीन का था। ये 3 से 4 अनासर जो शरपसंद अनासर जिनको हम कहेंगे, वो चाहते थे कि जहाँ पे कैंटीन हो, और हालांकि उनका मेस के साथ कोई लिंक भी नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था। और हमारे तमाम जितनी हॉस्टलाइज लेडी डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट, वो सारे लोग चाहते थे ये लेडीज़ की प्राइवेसी है, जहाँ पे हमारे वर्कर जो हैं वो बहुत अच्छा हमें मेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेस ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कैंटीन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारी हुकूमत पहले इस चीज़ में फेल हो चुकी है। तो ये 2 चीज़ें चल रही थी, वो कैंटीन और मेस का। उसके बाद ये जो हमारा एक शरपसंद ग्रुप है, मैडम फजीलत लाल के कहने पे जाके मेस में जो ड्यूटी लोग कर रहे थे, हाँ, उन पे जाके हमला किया, उनको मारा पीटा। आप मुझे ये जरा मुझे समझाइएगा कि
ये शरपसंद ग्रुप ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए और जिसको यकीनन यहाँ पे फॉलो करना एक आपकी ड्यूटी का यहाँ पर हिस्सा भी है। लेकिन इसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा इंतहाई नौबत यहाँ पर कैसे आई और ये किसने उनको इजाज़त दी है इस तरीके से यूँ आने की? मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जिस तरह से हमारी स्टाफ नर्सेज जो है, ये हमारा एक नोबल प्रोफेशन है, वो कोरोना लाइन पे फ्रंट लाइन पे लड़ रही हैं। बट ये जो शरपसंद अनासर ग्रुप है, इसको इसलिए कहा गया कि क्योंकि जो हमारी मैडम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है ना, वो इनकी ड्यूटियां लगाती है, इनको उन्होंने खुला छूट दी हुई है, जो करें वो अच्छा बुरा करें, उनसे कोई नहीं पूछना, कोई उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। बाकी जितने भी हमारे लोग हैं जो मेहनती हैं, जो मेहनत कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे कोरोना में, वो ये सारा पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं। अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट न्यूट्रल होती तो आज ये नौबत जहाँ तो अभी आपके साथ कितना नर्सिंग स्टाफ है जो कि अभी इस टाइम यहाँ पे एहतजाज कर रहा है? हमारे तकरीबन काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो है स्ट्राइक की कॉल नहीं दी क्योंकि कोरोना की वजह से हम अभी भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं, तो इसलिए अभी हमने किसी को नहीं कहा। हमारे अभी ये चंद लोग हैं जो नाइट और दूसरी शिफ्ट वाले हैं, वो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट की कॉल जहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अभी बाकी लोग जो है वो हमारे वार्डों में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आगे का लाहेमल यहाँ पर क्या होगा वो भी जरा हम यहाँ पे जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर जो है नर्सिंग स्टाफ वगैरह मौजूद है, इनसे जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, जिस तरह का हम ये सारा मामला सुन रहे हैं, देख रहे हैं या समझ रहे हैं, अब आप बताइएगा कि आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं और आपका क्या मुतालबा है? हम खुद को बहुत अनसिक्योर फील कर रहे हैं। हॉस्टल की बाउंड्री जो होती है वो एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दी जाती है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, लेकिन हॉस्टल के अंदर इस तरह आधी रात को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो एक माँ का रोल अदा करती है, उसके लिए हम सारे बच्चों जैसे हैं। कौन सी माँ चाहती है कि अपने ही घर में पुलिस का छापा डलवाए, अपनी ही बेटियों को गिरफ्तार करवाए, उनके सर से दुपट्टे छीने? तो ये हमारे लिए एक तो शर्म का मकाम है। नहीं तो लेकिन इसके अंदर एक तो ये भी एक सवाल पैदा ये होता है कि आपके हॉस्टल के गेट के ऊपर यकीनन कोई सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल कोई गार्ड होंगे, कोई चौकीदार होंगे, उन्होंने क्यों नहीं? हमारी हाउसकीपर मौजूद थी, हमारे गेट कीपर वहाँ पे मौजूद था, लेकिन चूँकि वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंडर आते हैं तो उन्होंने उनको फॉलो किया जो उनको ऑर्डर मिला नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि आप लोग जाओ और गेट सारे लॉक कर दो, कोई लड़की बाहर ना निकले। उन्होंने खुद पुलिस को एंटर करवाया और खुद वहाँ पे नीचे ग्राउंड पे सारी लड़कियों को कमरों में बंद करवा दिया कि कोई लड़की बाहर ना निकले, कोई एहतजाज ना कर सके, किसी को तो बता आज आप ये बताइएगा कि आज आप लोग कब से एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आपका लाहेमल क्या है? और मैं आगे भी सवाल करती हूँ। ये सेकंड डे है हमारा, पुरअमन तरीके से हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारी लड़कियाँ ड्यूटी वाली ड्यूटी कर रही हैं, हम वो लोग हैं जो ऑफ ड्यूटी हैं, ठीक है। हम अपनी वार्ड्स में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हाँ। मतलब हम कोई भी ये नहीं कि हम कहीं पे लैकिंग कर रहे हैं या कोई अपने प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरा मैंने एहतजाज करना हर बंदे का राइट है। अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की गई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ना हटाया गया, तो फिर हम जो है ना इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर हम अपनी सर्विसेज भी बंद करेंगे और जो हो सका हम करेंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा कि इस सारे मामले में, चूँकि ये मामला थोड़ा सा हसास नौयत का भी है, तो इस सारे मामले में अब तक अस्पताल की इंतज़ामिया ने या किसी महकमे सेहत ने अब तक आपसे कोई रब्ता किया है? हाँ। कमेटी का खेल खेला जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरह से वाकया ये पेश आया था, रात गए, तो मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए था कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फौरन जो है यहाँ से जो है वो टर्मिनेट या ट्रांसफर किया जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि लोगों को थोड़ा सा ये होता कि जी हमारी किसी ने बात सुनी है। लेकिन जहाँ पर एक जानिब नर्सिंग स्टाफ के मसाइल हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये भी खबर बड़ी गर्म है कि 48 के करीब यंग डॉक्टर्स ने जो है इस टाइम जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मैं बयान सुन रही थी, क्योंकि हमारा चैनल या हम लोग शायद उनको अच्छे तो नहीं लगते हैं, लिहाजा हमें तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरे चैनल के ऊपर मैं उनका यहाँ पर बयान देख रही थी और सुन रही थी, जिसमें डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये तो बड़ी एक मामूल की कार्रवाई है, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं। डॉक्टर जाफर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वाकई में इतना ही ज़्यादा ईजी है जितना डॉक्टर साहिबा ने कह दिया? देखिए, मैडम ने जो कहा हमेशा वो कहती हैं, हाँ। हकीकत में वो चीज़ नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि हम हॉस्पिटलों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज भी करवा रहे हैं। MTI के नफाज भी हो रहा है यहाँ पे। हाँ। हमारे डॉक्टर्स को जो ड्यूटीज कोरोना में ड्यूटीज कर रहे हैं,
ना उनको हेल्थ अलाउंस दिया गया, हाँ। ना हमारे पैरामेडिक्स को दिया गया, ना नर्सिस को दिया गया, ना लेकिन नहीं, हमारे वो सलूट तो आप लोगों को बड़े पड़े थे, क्या करना आप लोगों ने? सलूट भी पड़े तो मार भी पड़ी। हाँ। वो वही जगह थी जहाँ पे सलूट भी पड़ते हैं, और आज वही नजर आ रहा है कि हमें सलूट पड़े हैं, हमारी सिस्टर्स को अंदर हॉस्टल के अंदर बंद करके ये सलूट पड़े हैं। हाँ जी। ये सलूट है हमारे ऊपर MTA नाफिज कर रहे हैं, हमारे रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे। चलो ना दो, ये चीज ना दो, हमारी जो अप्रैल में पे हमारी काटी थी वो किधर वो जाती क्यों है? काटी? वो हमारी क्यों काटी थी? सबकी कटी तो हमारी भी जरूर कटेगी, लेकिन वजह क्या थी? डॉक्टर्स की क्यों कटी ये पूछना पड़ेगा उनसे। हाँ। तमाम अगर जगहों से पूछना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट मुलाजमीन काम कर रहे हैं, हम तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारी क्यों तनख्वाह कटी गई? हम पे क्यों अजाब पे सलूट अजाब तो लगे पड़ थे? रहे हैं ना आपको, आते सलूट जाते पड़ हैं, गए, सलूट तो पड़ रहे हैं सलूट पड़ ना। गए, वही सलूट नजर आ गए हमें, उसकी मिसाल यहाँ पे नजर आ चुकी है। और वही बात अगर हम सोचें, 48 डॉक्टर्स जो रिजाइन कर चुके हैं, वो इसी वजह से, इसी अदम इत्तेमाद की वजह से, जो इजहार जो यहाँ पे जो चल रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी कैफियत है, वो उसी के बलबूते पे लेकिन डॉक्टर साहिबा तो ये कह रही हैं कि 48 डॉक्टर्स का रिजाइन कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि शायद हमारी मालूमात कुछ यहाँ पर कम हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि मौजूदा तो सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, उसके अंदर यकदम से 48 डॉक्टर्स का चले जाना, जहाँ पर हम पहले ही देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पर पहले ही थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, अस्पताल वैसे थोड़े से अंडर स्टाफ होते हैं, वहाँ पर 48 डॉक्टर्स का एकदम से चले जाना, ये कितना बड़ा जो है एक आप लोगों के लिए नुकसान है? बिल्कुल नुकसान तो बिल्कुल है, लेकिन इसकी सरासर जो जिम्मेदारी है, हाँ। हुकूमत वक्त पे है, मैडम पे है, मिनिस्ट्रीज पे है कि वो इस चीज को रोक नहीं रहे। ये जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, एलिजिबल लोग जा रहे हैं, जो ब्रेन हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह क्या है? हाँ। उसकी शर्त देखना पड़ेगा हमें, उसकी रूट कॉज देखना पड़ेगा। हम यहाँ से हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, हमारे साथी क्यों जाते हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनकी खास वजह क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पर। बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर वहाँ पर है तो यहाँ पे क्रिएट क्यों नहीं की जा सकती? अगर हमारे सबसे बढ़कर एक बड़ा अच्छा एक नुकता यहाँ से आया कि अपॉर्चुनिटीज के अलावा सिक्योरिटी बहुत एक इम्पोर्टेंट मैटर है। कराची में हमने देखा कि कराची में एक डॉक्टर के पैर पे गोलियां मार दी गई, गुजरावाला में डॉक्टर को थप्पड़ करा दिए गए, तो ये भी तो एक तमाम तर मामला होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद अरशद भट्ट। अच्छा जी, अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, ये मामला तो हम यहाँ पर देख रहे हैं और यकीनन ये कोई पहला मौका नहीं है कि जहाँ पर हम लोगों को पता ना हो कि ये डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के क्या इश्यूज के हैं। आप ये बताइएगा कि आप क्यों आज के दिन एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो जो सबब है एहतजाज करने का, वो जो हमारी नर्सिस बहनों की, डॉक्टर बहनों की इज्जत बहाल की गई है, वकार मजरू किया गया है, जिससे पुलिस, मेल पुलिस, फीमेल पुलिस बगैर इजाज़त के इंतज़ामिया की MS और प्रिंसिपल के अंदर घुसी है। उसके लाने वाली मैडम फजीला लाल थी, जो हमारी नर्सिंग सुपीरियर है यहाँ पे। अभी तक हमें ये समझ नहीं आई कि आया इतना रिक्स FI लॉन्च की गई, MS प्रिंसिपल को इन्वॉल्व नहीं किया गया, पुलिस बुलाएगी, MS प्रिंसिपल इसके लाइलम रखा गया, तो पुलिस बुला के अंदर से नर्सिंग हॉस्टल के अंदर घुस के मेल और फीमेल इसको ताले लगाए गए। एक एक लड़की को बाहर निकाला गया, घसीट के लगाया गया। कोई लड़की का प्राइवेसी तो डिस्टर्ब हुई है सबकी, तो किस कंडीशन में बैठी है, किस कंडीशन में बैठी है। अभी इसी में फौरी तौर पे मैं अपील करता हूँ, अगर कोई सियासी इन्वायरमेंट है इसके अंदर, चीफ मिनिस्टर से। लेकिन सियासी इन्वॉल्वमेंट अगर यहाँ पर है तो वो सियासी पुष्पनाही किसकी हासिल है यहाँ पर? देखिए जी, ये तो सबको पता बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेके बात करनी चाहिए। मैं वही बात उस तरफ आता हूँ। मैं क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अगर अदारे अगर महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है या जस्टिस, जो भी अदालतें हैं वो महफूज हो सकती है। अगर आपकी बेटी का, एक मिनट ठहरे, बेटी का तकद्दुस पर माल हो रहा है, ये मैं कहता हूँ अगर ये इदारे, बच्चियाँ महफूज नहीं है, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई घर या उनके अपने घर में महफूज होंगे। या फिर जो हमारे साथ हो रहा है, मेरा कहता है इनके हालात भी ऐसे ही होंगे। चले, मैं अभी जरा आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जाहिद चौधरी साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये तो मसाइल कभी भी हमसे ढके छुपे नहीं है। कोरोना के हवाले से हम लोगों ने यहाँ पर दस्तियों प्रोग्राम कर लिए, लेकिन नतीजा आपके सामने है। अब ये बताइएगा कि ऐसे हालात में जहाँ पे बड़ी एक सुपर सेंसिटिव पोजीशन है कोरोना के हवाले से, वहाँ पर क्या ऐसे एहतजाज करना
होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाँ, देखिए जहाँ तक तो एहतजाज का ताल्लुक है, तो अगर एहतजाज की वजह से आपका इलाज मुआवजा जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो फिर तो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जो है वो हर किसी का एक फंडामेंटल राइट है। जहाँ तक ताल्लुक है इन इश्यूज़ का, 2009 के बाद दोबारा ट्रैक पे आया शोबा सेहत, अब दोबारा आप उसको उसी जो है वो ठेकेदारी निज़ाम पे ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब इसमें इतनी जान नहीं है कि ये सिस्टम जो है वो संभल पाए दोबारा। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर की अगर आप बात करें या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, तो उनको शायद ये वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। इसका जो स्केल है, जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, जितना बड़ा इसका नुकसान है, वो इसको गेज नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि ये सब आपको ये आपको जो प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, लोग सिक्योर फील नहीं कर रहे। आज भी जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही मुतालबात की है, मोर और लेस यही बातें की जो वाईडीए कर रही है, जो पैरामेडिक्स कर रहे हैं, जो नर्सेज कर रही हैं। लेकिन चौधरी साहब एंड में पॉइंट फिर यहाँ पर ये उठेगा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वाईडीए जो है यहाँ पर मिलकर सारे लोग यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर क्या वाकई में सियासत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद इसी नुक्ते को जरा यहाँ पर दोबारा उठाते हमारे साथ रहेगा। मुतालबा करते हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनको मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। हम आज से अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की इब्तिदा करेंगे। फिर भी इन लोगों ने अगर इस तरफ नहीं आते, तो मैं कसम उठा के कहता हूं, हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट ना पड़े, इमरान खान साहब को वोट ना दिए जाए। महकमा सेहत का बेड़ा गर्क करने के ये जिम्मेदार है। आपने साबित किया है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी, आप उनसे 100 गुना बढ़ के गलत साबित हुए। उन्होंने तो जुल्म किया, आप तो हमारे हस्पताल बेचने जा रहे हैं। ये जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे लोग, ये हमारी आवाज बुलंद करते थे, लेकिन अब ये जब से गवर्नमेंट में आए हैं, रिएक्शन तो क्या टोटल खामोशी है। कोई ऐसी चीज नहीं डिमांड करे, हम आपसे सिर्फ सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं। डंडे चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, एमटीआई आप रातों रात नाफिज कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल लाने में क्या रुकावट है? ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। यहाँ पर आज एक मरतबा फिर से एहतजाज हो रहा है और एहतजाज की वजह यहाँ पर ये बताई जाती है कि चंद एक ऐसे अनासर मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जो कि नहीं चाहते हैं कि शायद यहाँ का अमन व अमान बरकरार रहे। मेरे साथ इस टाइम जो है डॉक्टर अदिल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब से चंद महीने पहले तक भी जो है यहाँ पर एमटीआई की जो तलवार है वो भी लटक रही थी। अब हम दोबारा से यहाँ पर बाज़ सुन रहे हैं एमटीआई की। क्या आपका क्या मुतालबा है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात, जिस तरह से आपने पहले कहा कि मैडम कह रही हैं कि डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर चले जाते हैं। देखिए, अगर आप अभी मीडिया पे ये कहें कि मैंने बिल गेट्स का इंटरव्यू किया है, तो उसका आपको कोई सबूत देना पड़ेगा। लोग इस तरह से नहीं मानेंगे कि आप मेरा इंटरव्यू करके कुछ भी कहते हैं बात को, ठीक है। उसी तरह से मैडम बात कर देती हैं एमटीआई जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, या ये जो मैस रेजिग्नेशन है ये एक मामूल है, तो उसका देखिए हमें पास में कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई देना पड़ेगा। जी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स में ये चीज़ एक बहुत कॉमन पाई जाती है कि लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उसमें हमारे पास देखिए सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे देखें कि जितना ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया है हॉस्पिटल्स में। अगर कोई भी पॉलिटिकल बंदा हॉस्पिटल में आता है, आपको पूरा उसको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। लेकिन एक सेकेंड डॉक्टर जाफर, आपसे भी मैं बात करना ये चाहूँगी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की यहाँ पर बात है। अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका यहाँ पर ये कहना था कि हमने अपने नुस्खों के ऊपर खुद के लिख कर दिया था, बल्ले पे ठप्पा लगाए, बल्ले पे मोहर लगाए। खैर आगे भी उन्होंने भी यहाँ पे बहुत कुछ कहा। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का तो आगाज तो फिर आप लोगों ने किया था। उसमें बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए हम किस बंदे को लेकर आ रहे हैं, उसका एहतसाब भी होना चाहिए। बात ये थी ना कि नुस्खों पर तो आपने लिखा था बकौल उन डॉक्टर साहब के उन्होंने लिखा था कि बल्ले पे मोहर लगाएं, ऐसे करें वैसे करें। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये तमाम तर चीज़ों का आगाज तो
शायद फिर यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से भी मैं हुआ। आपको इसका बताता हूँ, देखें ये जो अगर किसी डॉक्टर साहब ने इस तरह किया है तो ये कोई वाईडीए का मंशूर नहीं था, ठीक है, ना ही ये वाईडीए की तरफ से था कि आप इस तरह से करें। ये कोई पर्सनल उनकी हो सकती है, कोई इमरान खान से मोहब्बत हो और उस मोहब्बत में बहकर उन्होंने ये हरकत की हो सकता है उनके अलावा भी कुछ लोगों ने की हो, लेकिन ये हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ कि आप नुस्खों पे लिख के दें कि बल्ले पे आप लोगों ने मोहर लगानी। दूसरी चीज़ देखें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मैं आपसे जो बात कर रहा था, ऐसा हो जाता है कि आपके पास इमरजेंसी में सीरियस पेशेंट्स पड़े होते हैं, आपको उनको छोड़ के किसी एमपी एमएनए को देखना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो शुरू से रहा है ना भाई मामला। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक, आप क्या कहते हैं? पंजाब में तो ये कल्चर मेरे ख्याल से इस हुकूमत का नहीं है, शायद इस हुकूमत के आने के बाद इस कल्चर में इजाफा हो गया हो, लेकिन ये वीआईपी कल्चर तो सरकारी अस्पतालों में शुरू से रहा है। आपकी बात को मैं सेकंड इसलिए करूंगा कि हमने बिल्कुल ऐसे किया था। अपनी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर बल्ले को मोहर लगाने का कहा था। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, किसी के प्लेटफॉर्म से नहीं कह रहा। हमने इसलिए ये बात की थी क्योंकि आप क्या लगता है डॉक्टर साहब, जरा मुझे बताइए ना, मैं सुनना भी चाहती हूँ जरा। आप क्या लगता है? मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि हमने ये जो तब्दीली सरकार है उसने ये दावे किए थे कि हम इस निज़ाम की तब्दीली की बात करेंगे, ठीक है, इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, इस सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे। तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में उनको सपोर्ट किया था कि ताकि किसी तरीके से हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ का जो निज़ाम है वो बेटर हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस मुल्क का अलमिया ये है कि हालात बेहतर होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गए, ठीक है, और इस चीज़ का हमें अफसोस है और बहुत ज्यादा अफसोस है। और हम शायद अफसोस करते ही रहे क्योंकि हमें कुछ ऐसी तब्दीली के कुछ जो है ना वो आसार नजर नहीं आ रहे, जो कि हमारी बदकिस्मती है, हमारी भी और बाकी कौम की भी और इस मुल्क की भी, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ऐसे हुक्मरान बैठे हैं जो कि कभी भी नीचे से ऊपर नहीं है, वही इलेक्टेबल्स हैं जो कि इधर से उधर मूव करते हैं और बाद में वही सिस्टम का हिस्सा बन के एज ए माफिया एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो पीपीईज के बारे में भी है। वो आप लोगों को मिली या ना मिली, इसके बारे में जरा मैं भी दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि ये सारा मामला तो हमें समझ में आ गया है कि ये मसाइल तो आपके हैं। अब ये मुझे बताइएगा कि अब ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आप लोगों को कैसे मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने जो हमारी नर्सिस के साथ किया, हॉस्टल में खुद पुलिस को लेकर गई, उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटा वहाँ तमाम तर नर्सिस को यरगमाल बनाए रखा, हॉस्टल के दरवाज़ों पे ताले लगाए गए, जो कि वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। ये सारी बातें उसके बाद अब ये बताइएगा अब तहफ़्फ़ुज़ कैसे चाहिए आपको? हमारे यहाँ तमाम तर नर्सिस की ये डिमांड है कि उन्हें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तौर पर, अपने कस्टोडियन के तौर पर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अपना मिनोरिटी कार्ड यूज़ कर रही है, ये बात हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। हम सॉरी टू से, मैं आपको जरा यहाँ पर रोकूंगी कि ये बात हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा न्यूट्रल होके जो इशू है उसके पर जरा हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए। ये बात बहरहाल आप ना करें, गलत बात है यहाँ पर। ये आप मैडम अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुझे बताइएगा कि बेशक मसाइल हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के दावे जो है वो यहाँ पर हमें कुछ और भी नज़र आते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हुकूमत हमें ये कहती है कि डॉक्टर्स के लिए जो है बड़ा अच्छा सिक्योरिटी का निज़ाम है, पीपीई किट्स यहाँ पर मिली हुई है। तो आप ये बताइएगा कि काम करते हुए विद इन द वर्क आपको किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने सांस लिया है हमारा। लेकिन जो आपने बातें की वो बातों की हद तक तो गवर्नमेंट के सारे ही उनके कागजाती कार्रवाइयों में तो सारा कुछ पूरा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो अभी यहाँ पर रिसेंटली हुई है, ये भी सिक्योरिटी लैब्स है कि एक पुलिस आपके इतना बड़ा रेड आपके हॉस्पिटल के फीमेल नर्सिस हॉस्टल के ऊपर करती है और आपके पास कोई सिक्योरिटी बिल नहीं है, आपके पास उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वहाँ पर नर्सिस, डॉक्टर्स, फीमेल्स तमाम लोग रहते रहे, उनको खौफ व हिरास का शिकार किया गया और अनफॉर्चुनेट आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। ये हुकूमत का सबसे बड़ा फ्लॉ है। और इस इंसिडेंट को प्रमोट, मामला यहाँ पर यह है मैडम कि एक हॉस्टल में पुलिस कैसे आ गई? पुलिस अब तक ये है, जाहिर बात है, ये हुकूमत के मामला सेहत के पास भी क्या गया होगा, कैसे अभी तक एक्शन किया? मैडम, आपने हुकूमती रवैये की और हुकूमत की पॉलिसियों की बात की है, तो हम आपको वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये जो इंसिडेंट यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये पुष्ट पनाही हासिल है मैडम फजीलत लाल को। इन तमाम इन्हीं तमाम जिम्मेदार, हम इन सब लोगों को जिम्मेदार करार देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुझे बताइए ना, तमाम
मेरी बात सुनिएगा, वो भी तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो वो कैसे यहाँ पर उनको किसकी पुष्पनाई हासिल है? अगर मैडम उनको पीछे कौन है? वो उनके बकौल कोई हुकूमती ऐवानों में मौजूद लोग हैं जो उनकी पुष्पनाही पर हासिल है। अगर ऐसा ना होता तो जिस तरह से मैडम फजीलत लाल ने यहाँ पर नर्सिस के साथ किया, जो कि वो करने की एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए, अब तक उनको यहाँ पे उनकी सस्पेंशन हो जानी चाहिए थी। मैडम फजीलत लाल साहिबा वो अभी इसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उनकी मतलब धर्मी जो है वो उसी तरह से कायम है। अभी भी वो नर्सिस को थ्रेट करती हैं। अभी भी उन्होंने इस तरह से नर्सिस को हरासा किया हुआ है कि मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जो कि सरासर और हुकूमती रवैया इस तरह से है कि जो लोग इस बेहुरमती का शिकार हुए, और इससे पहले भी जो जिन नर्सिस ने दूसरी नर्सिस के ऊपर मतलब हमला किया, जिन्होंने हमला किया उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पर सिर्फ जो है पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, कोई काम छोड़ने का तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बेहुरमती और पामाली के बावजूद भी जो हमारी नर्सिस हैं, उन्होंने ये डिसीजन किया था कि अगर तो हुकूमत इस चीज़ पर एक्शन लेती है और इनको मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और तमाम हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात है उनको पूरा कर देती है, तो हम जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे ना कुछ और। अभी सर्विसेज कंटिन्यू है हमारी तमाम आईसीयूज में, इमरजेंसीज में और इंडोर आउटडोर तमाम सर्विसेज बहाल है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ तो फिर हम अपना दायरा कार हड़ताल पर ले जाने पर मजबूर होंगे, जो हुकूमत हमसे करवाएगी। हम लोग तो अभी पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, चले जनाब, ये अगर ये मामला यहाँ पर हल ना हुआ तो ये जो है यहाँ पर ये पुरअमन एहतजाज जो है वो यहाँ पर हड़ताल की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपका क्या नाम है? जी, रफीक सोत्रा। जी, रफीक सोत्रा साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रेजेंट करता हूँ, उनका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है जी, तो ये बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है किसी भी अस्पताल के मामले को चलाने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की तो यहाँ पर ज़रूरत होती ही है। ये बताइएगा कि अभी तक आप पे कितने जो है स्टाफ को यहाँ पर पीपीई किट्स मिली हैं हुकूमत की तरफ से? ये तो शुरू से ही मसला चल रहा था। कभी भी किसी डिपार्टमेंट में मैंने नाइट शिफ्ट को मैं हैंडल करता हूँ और नाइट में तकरीबन मैं 1 by 1 डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ जहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं। उनसे मुसलसल मैं तकरीबन रोज़ाना की बिना पे उनसे जाकर बात करता हूँ, जो पैरामेडिकल स्टाफ के। वो हर डिपार्टमेंट से उनसे यही शिकायत आ गई है, जी हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें N90 मास्क नहीं मिल रहा, बाज़ टाइम हमें किट्स नहीं मिलती। क्या मिला अभी आप लोगों को? अभी पूरी चीज़ें नहीं मिली। कभी मास्क मिलता है, कभी किट मिलती है, कभी गोन मिलता है, लेकिन पूरी प्रॉपर चीज़ किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ के वर्कर को रोजाना की बिना पे कभी नहीं मिली। ठीक है डॉक्टर फारूक साहब, आप क्या इनकी बात को इंडोर्स करेंगे कि क्या वाकई में हालात इतने ख़राब हैं? क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जब भी मैडम मिनिस्टर आती हैं टीवी के ऊपर या यहाँ भी या कोई भी शख्सियत आती है, वो तो हमेशा से यही दावा करते हैं कि सब कुछ मिल रहा है। तो आया ये जो है बयानात में जो तजाद है वो आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है? देखिए, अगर दावों की बात करें ना तो मेरे ख्याल है कि दावे पिछली हुकूमतें ज़्यादा अच्छा करती थी। ठीक है, अगर हमने दावों तक ही रहना है तो बात होती है ग्राउंड के ऊपर वर्क करने की, कि प्रैक्टिकली नीचे हो क्या रहा है। ऊपर तो सब अच्छा की रिपोर्ट, जब से पाकिस्तान बना ऊपर तो सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब नीचे हम देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट होती हैं। और यहाँ तक देखने के है, जो कि मैंने खुद भी इस चीज़ को नोट किया, ऑब्जर्व किया है कि जो चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली होती थी पीपीईज़ की, N95 मास्क और जो गाउन होते हैं और जो पीपी किट्स होती है, उनको रीयूज़ किया जा रहा है, उनको वॉश करके दोबारा रीयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और ये पंजाब के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अभी सर्विसेज में बताए ना डॉक्टर साहब, आप तीनों मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आप ये मुझे बताइएगा कि क्या मतलब समटाइम्स हमें ये भी एक मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि ये तो फिजा चल रही है हुकूमत के ऊपर तनकीद करने की, चले भाई अब सिर्फ तनकीद ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है क्या? देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हमने एक धरना दिया था, मिल क्या रहा है अभी तक आप लोगों को? पीपीईज़ में मिल रही हैं या नहीं मिल रही है? लेट्स बी क्लियर ऑन दिस। जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ठीक है, मिल रही हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं हमारे सिर्फ इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर से। अब बात होती है उन्होंने कहाँ से परचेज की, कहाँ से ली, लेकिन स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं है। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड पे अगर बात करें, चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में MS प्रिंसिपल चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर करवा रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वो नहीं है जो चीज़ होना चाहिए, वो चीज़। देखें, शुरू में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैडम ने एक बात की थी कि ये मास्क पहनने की हर बंदे को जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैडम ने टीवी पे बैठ के ये दावा किया कि जो कोई मरीज है वो सिर्फ मास्क पहन ले। कुछ अरसा गुजरा,
जब इनसे पैंडेमिक कंट्रोल नहीं हुई और जब अमवात होनी शुरू हो गई और इनके ऊपर लोगों ने एतराज़ात किए, तो फिर मैडम ने फरमाया कि ये लोग तो हमारी बात ही नहीं सुनते, कोई मास्क ही नहीं पहनता। आखिरी कमेंट पे बड़ी इसमें एक और चीज हम बात जरूर करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा था हम डॉक्टर्स रिक्रूट करवाएंगे, अभी तक वो डॉक्टर्स रिक्रूट नहीं हुए। वो तो कहती 1000, वो तो सर कहती 1000 मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती हुए। हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में पंजाब के जितने हॉस्पिटल है वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट्स वो नहीं हुई। चले जो अभी भी रिक्रूटमेंट्स अवेटेड लिस्ट में पड़ी हुई हैं, टेबलों पे उनके पास पड़ी हुई हैं, कहने को दावे बहुत हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और ब्रेक के बाद जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ फिर से होंगे और उनसे जरा यहाँ पे सवाल करेंगे कि रिक्रूटमेंट्स आखिर क्यों नहीं हो रही हैं और आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो है पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। मुतालबा करते हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। हम आज से अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की इब्तिदा करेंगे। फिर भी इन लोगों ने अगर इस तरफ नहीं आते तो मैं कसम उठा के कहता हूं हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना पड़े, इमरान खान साहब को वोट ना दिए जाए। महकमा सेहत का बेड़ा गर्क करने के ये जिम्मेदार हैं। आपने साबित किया है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी आप उनसे 100 गुना बढ़ के गलत साबित हुए। उन्होंने तो जुल्म किया, आप तो हमारे अस्पताल बेचने जा रहे हैं। ये जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे लोग, ये हमारी आवाज बुलंद करते थे, लेकिन अब ये जब से गवर्नमेंट में आए हैं, रिएक्शन तो क्या टोटल खामोशी है। कोई ऐसी चीजें डिमांड करें, हम आपसे सिर्फ सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं। डंडे चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, MTI आप रातों रात नाफिज कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल लाने में क्या रुकावट है? ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 2-3 ऐसे नुकात हैं जो कि अब यहाँ पर जमा हो गए हैं इस पूरी गुफ्तगू के बाद। जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे नई रिक्रूटमेंट्स की, नई भर्तियों की। ये क्या मामला है कि ये पंजाब में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स जा रहे हैं मुल्क छोड़कर और हुकूमत के लिए एक बड़ी मामूल की बात है, लेकिन लॉन्गर रन में देखा जाए तो ये तो हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कि आइंदा आने वाले सालों के लिए बड़ी खतरनाक बात है। तो ये नई भर्तियां कब होंगी? पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने ये कहा, कोविड-19 में भी कहा, अभी जब ये वबा आउटब्रेक आई कि हम जो है वो कमी दूर करेंगे। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कि आपके जो सीनियर रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इनकी आप ये देखें कि इनकी हज़ारों की तादाद में सीटें खाली हैं। इसी तरह नर्सेज की जो आपकी प्रेजेंट जो बेड स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक अभी आपको 10,000 से ज़ायद और नर्सेज चाहिए। ठीक है, तब जाके ये जो वर्कलोड है आपका वो आप उसको बियर कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिव किस्म का लोड है इस वक्त नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर। अब गवर्नमेंट ये करती है गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ अभी कोविड में भी यही किया, हम जी भर्ती कर रहे हैं। भर्ती किसको कर रहे हैं आप? मेडिकल अफसर को। भाई मेडिकल अफसर जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी, इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए। आपके हर साल जो है वो सैकड़ों की तादाद में पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं, उसके बाद वो फारिग हैं। आप उनको इंटरटेन ही नहीं कर पा रहे, आप उनको केटर ही नहीं कर पा रहे। उनके ऊपर आप उनकी ट्रेनिंग पे, एक डॉक्टर बनाने पे आप 1.5-2 करोड़ रुपया लगाते हैं। जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो सड़क पे पड़ा है। जो आप जॉब दे रहे हैं मेडिकल अफसर की, वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, एडहॉक पे दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस डॉक्टर पे, जिस एसेट के ऊपर आपने इतना पैसा नेशनल एक्सचेकर से इस गरीब कौम का लगाया, उसके बाद आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि आप उस अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन कर सकें। सेम केस विद द नर्सेज। अब आप उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो जॉब ऑफर करने की कोशिश करती हैं। हालांकि एक जो नर्स है उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल करने पे आप ये देखें कि आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। आप उसको स्टाइपेंड देते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। जब ये स्टाफ तैयार हो जाता है तो या तो फिर वो जो है वो बैरून मुल्क वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या फिर लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इधर उधर अपनी जॉब जो है वो करते हैं। वो लेकिन साहब मैं सिर्फ हैरान होती हूँ ये मौजूदा हुकूमत की सीरियसनेस देखकर। ये हुकूमत सीरियस कब होगी? ये सेहत का शोबा ये कोरोना के दिनों में सबके सामने खुल के सामने आ गया कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। अगर इसके बावजूद अगर हम लोग अब सीरियस नहीं होंगे फिर कब होंगे?
डेफिनेटली ये बहुत सोचने की बात है। देखें, इसको करना तो ये चाहिए कि ये कमेंट आई थी और ये समझा जा रहा था कि वज़ीर सेहत चूँकि खुद डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने सारी उम्र जो है वो बतौर एक्टिविस्ट डॉक्टरों के लिए बड़ी मेहनत की है, सो कॉल्ड तहरीकें चलाई हैं। लेकिन जब वो मिनिस्टर बनी है तो उसके बाद बिल्कुल उसके उलट किया उन्होंने। होना ये चाहिए था कि 2009 में जब तमाम जो तंजीमें थी, इसमें PM में बहुत लीड कर रही थी, उसमें आपने रेगुलराइजेशन कर दी सबकी। उसके बाद आप एक रेगुलर पॉलिसी लेके आते, हर साल आपकी रिक्रूटमेंट हो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, नर्सेज को पता हो कि उनकी रिक्रूटमेंट आ रही है, उनकी ट्रेनिंग जिन लोगों की मुकम्मल होगी, जो पास आउट हो गई हैं, उन्होंने अब पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होना है। इसी तरह डॉक्टर्स को पता हो, परमानेंट जॉब होगी, लोगों में जॉब सिक्योरिटी होगी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल मेरा, ये जो नर्सेज का जो यहाँ पर मामला चल रहा है, बीच में बार बार बात आई सियासी पुष्पनाही की, ये किसकी पुष्पनाही है? ये डेफिनेटली महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो अरबाब इख्तियार हैं वो सारी सिचुएशन में ऑन बोर्ड हैं। अदरवाइज़ इस वाक़े के बाद जो यहाँ पे पेश आया था, ये मेस का इशू जो पिछले साल शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक चल रहा है, उसके बाद ये इसको ये इस जो हॉस्टल के ऊपर धावा बोला गया, उससे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अटैक से पहले ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी, इंक्वायरीज़ में सामने आ चुकी थी कि तमाम तर फॉल्ट जो है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। लेकिन वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, वो बिल्कुल मौजूद हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो बाबूज हैं, दे आर बिहाइंड द कर्टन, दे आर बिहाइंड द सीन, और उनकी पुष्टपनाही की वजह से ये मसला जो है वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ रहा है। और एक गैर ज़रूरी इशू जो एक नर्सिंग हेड के जो है वो स्टुपिडिटी की वजह से या उसके नाअहली की वजह से या उसकी बाइसनेस की वजह से जो है वो ख़राब हुआ है। ये मुझे तो अगर ये इसको ना संभाला गया तो ये सिचुएशन जो है वो और वर्स्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल यहाँ पे मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है, तो ये इस टाइम लाहौर के सरकारी हस्पतालों की हालत इज़्ज़ार है, जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो हुकूमत के अंडर कंट्रोल नज़र नहीं आती है। नर्सेज यहाँ एहतजाज पर हैं, कभी डॉक्टर्स यहाँ एहतजाज करते हैं, कभी पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर एहतजाज करता है। 48 के करीब डॉक्टर्स यहाँ से रिज़ाइन करके जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत के नज़दीक अब भी सब अच्छा है की रिपोर्ट यही उनकी तरफ से जो है ये बार बार यही यहाँ पर बयान जारी होता है कि जनाब सब अच्छा है हुकूमत की बुक्स में। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल एन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।